हेलो बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस प्रो डाटा का। ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। ठीक, एक्स लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज अंडर शो द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, क्वेश्चंस आपने रीड कर लिया। अब क्वेश्चन में देखिए, पहले हम क्वेश्चन की समरी बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन की समरी में क्या है। हमने इशू कितने किए शेयर्स, हमने इशू किए हैं 40,000 शेयर्स। ठीक है, फेस वैल्यू शेयर की ₹10, प्रीमियम है ₹2 का, टोटल इशू प्राइस विल बी 12, पेबल एज फॉलोज, अमाउंट आ रहा है कितना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, एप्लीकेशन पर है ₹2, अलॉटमेंट पर है ₹5, फर्स्ट कॉल पर ₹2 है, सेकंड कॉल पर ₹3 है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स। ध्यान दीजिएगा, एक हम देखते हैं अप्लाइड और अलॉटेड। कितनी एप्लीकेशन हमें मिली है यहाँ पर, हमें मिली है एप्लीकेशन इन टोटल 60,000 शेयर्स, जबकि हमें अलॉट कितने करने हैं 40,000 शेयर्स। ठीक है, प्रो राटा बेसिस पर हमने कितने शेयर्स अलॉट किए हैं, यहाँ पर हमने अलॉट किए हैं 48,000 शेयर्स। इसका मतलब है कि हम 48,000 शेयर्स को प्रो राटा बेसिस पर अलॉट करने वाले हैं 40,000 शेयर्स। एक्सेस कितना है यहाँ पर, 60,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड है, हमने प्रो राटा बेसिस पर अपने पास में रखे हैं 48,000 शेयर्स, एक्सेस है 12,000 शेयर्स, यानी कि हम इनको कोई शेयर अलॉट नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद में Mr. Manoj to whom 1600 shares was allotted failed to pay the allotment money. मिस्टर मनोज जिनके पास में कितने शेयर्स हैं यहाँ पर 1600 शेयर्स हैं, इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है और सेकंड कॉल का भी नहीं दिया है। इसी तरीके से सेकंड है मिस्टर हुसैन जिनके पास में 2000 शेयर्स हैं, इन्होंने पैसा नहीं दिया है फर्स्ट और सेकंड कॉल का। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक, तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी समरी बना लेते हैं। अप्लाइड है, अलॉटेड है। सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिल रहा है हमें, एप्लीकेशन है ₹2 की, तो एप्लीकेशन पर जितने शेयर्स अप्लाइड करेंगे वो अमाउंट देंगे। कितना पैसा देंगे 48,000 शेयर्स इंटू 2 96,000 रुपीज़ हमें मिला। ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ आपका 40,000 इंटू 2 80,000। एक्सेस कितना है यहाँ पर, एक्सेस है हमारे पास में 16,000 शेयर्स रुपीज़। ये आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे अलॉटमेंट पर, एक्सेस अमाउंट आपका यूज़ हो जाएगा अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर कितना पैसा चाहिए आपको 40,000 इंटू 5, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ तक एडजस्ट हो सकता है। एक्सेस है कितना 16,000, वो यूज़ हो गया अलॉटमेंट पर। बाकी आगे कुछ बचा नहीं। यहाँ पर देखिए 12,000 शेयर्स हैं, इन्होंने एप्लीकेशन पर दिया था ₹2 यानी कि 24,000 रुपीज़। कैपिटल में इनका कुछ शेयर्स अलॉट हुए नहीं, जब कोई शेयर अलॉट हुए नहीं तो कैपिटल पर कोई अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा। एक्सेस अमाउंट कितना है, सारा अमाउंट एक्सेस है। क्या करेंगे आप इसको, जब शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो कोई अलॉटमेंट का अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा और सारा अमाउंट आप रिफंड कर देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद में यहाँ पर हमने देखना है कि किस तरीके से अमाउंट रिसीव हो रहा है। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुआ आपको 1,20,000 रुपीज़। कैपिटल में कितना ट्रांसफ़र हुआ 80,000 रुपीज़। अलॉटमेंट पर कितना ट्रांसफ़र हुआ है 16,000 रुपीज़ और रिफंड आपने कितना किया यहाँ पर 24,000 रुपीज़। क्लियर है। तो चलिए इसके लिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं हम सबसे पहले। और यहाँ पर हमें एक वर्किंग और करनी पड़ेगी। वर्किंग करनी पड़ेगी किसके लिए, मनोज के लिए। मनोज के पास कितने शेयर्स हैं यहाँ पर 1600 शेयर्स हैं और ये अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दे रहे, तो इसके लिए हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। ये हम और देख लेते हैं। मनोज वॉज अलॉटेड फॉर, मनोज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मनोज वॉज अलॉटेड फॉर 1600 शेयर्स, अलॉटेड लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा उसका। तो अप्लाइड कैसे निकलेगा, अप्लाइड निकलेगा, रेशियो यहाँ पर बन रहा है, रेशियो पर ध्यान दीजिएगा। रेशियो बन रहा है 48:40 यानी कि 6:5 का। जो भी पर्सन 6 शेयर मांग रहा है, कंपनी उसको कितने शेयर अलॉट कर रही है 5 शेयर अलॉट कर रही है।
ठीक है। इसी तरह से जो पर्सन अप्लाई कर रहा है, अलॉट हो रहे हैं जिसको 1600 शेयर्स, वो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा होगा? वो ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा होगा। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसने? 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। 1600 इंटू 6/5। अब मनोज ने अप्लाई किया 1920 शेयर्स के लिए, मनोज को अलॉट हुए 1600 शेयर्स। क्लियर? तो मनोज एप्लीकेशन पर अमाउंट कितना पे करेगा? मनोज पे करेगा एप्लीकेशन पर 1920 और एप्लीकेशन है 2 रुपीज़ की, तो कितना आ जाएगा? 3840 एप्लीकेशन पर मनी रिसीव हुआ मनोज से। कैपिटल में कितने शेयर्स का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे हम? कैपिटल में हम ट्रांसफर करते हैं जितने शेयर्स हम अलॉट कर रहे हैं उन शेयर्स का अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि 1600 इंटू 2। मैक्सिमम कितना अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है यहाँ पर? 3200। एक्सेस कितना है मनोज का यहाँ पर? 640 रुपीज़ यहाँ पर एक्सेस है। 640 का कहाँ पर यूज़ कर लेंगे हम लोग? अलॉटमेंट पर भेज देंगे। अब अलॉटमेंट पर चाहिए कितना आपको? 1600 शेयर्स है, अलॉटमेंट है हमारी ₹5 की, तो 1600 इंटू 5 ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू है अलॉटमेंट पर कितना? यहाँ पर 1600 इंटू 5 8000 ड्यू है, बट 640 हमें पहले मिल चुका है उसमें से, तो कितना और आना है यहाँ पर? 7360 आना है अलॉटमेंट पर। और क्वेश्चन कह रहा था कि अलॉटमेंट का अमाउंट मनोज ने पे नहीं किया 1600 शेयर्स पर, यानी कि मनोज ने अलॉटमेंट पर देना था 7360, वो उसने नहीं दिया, तो ये हमारा कॉल सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले एंट्री बनेगी आपकी फर्स्ट, अमाउंट जब रिसीव होता है तो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। कितनी एप्लीकेशन मिली थी आपको इन टोटल? ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन पर टोटल अमाउंट मिला था यहाँ पर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन में आ जाएगा आपका 1,20,000 रुपीज़। इसके बाद में ये शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को आप ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पर आपकी नरेशन आ जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। शेयर एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है आपको 1,20,000, जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पर? शेयर कैपिटल में। कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट था वो आपका गया था अलॉटमेंट पर, और कुछ पैसा आपने रिफंड भी किया था। वापस एक बार टेबल चेक कर लेते हैं आपकी, कितना अमाउंट आपका गया था कैपिटल में। देखिए कैपिटल में ट्रांसफर हुआ था 80,000 रुपीज़ एप्लीकेशन से, 120 रुपीज़ 1,20,000 रिसीव हुआ, 80,000 ट्रांसफर हुआ कैपिटल में, अलॉटमेंट पे गया 16,000 और रिफंड हुआ 24,000। कैपिटल में गया है यहाँ पर 80,000 रुपीज़, रिफंड हुआ है आपका 24,000 रुपीज़ और 16,000 आपने यूज़ किया था अलॉटमेंट पर। आप यहाँ से दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, टोटल शेयर अलॉट हुए थे 40,000, अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी है 2 रुपीज़, तो 40,000 इंटू 2 ट्रांसफर हो गया कैपिटल में। आपने रिजेक्ट किए थे 12,000 शेयर्स, उनका 2 रुपीज़ आपने रिफंड कर दिया, बैंक में आ गया। प्रोराटा बेसिस पर आपने अलॉट किए थे 48,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स, तो 8,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 8,000 शेयर्स का एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपका ट्रांसफर हो गया अलॉटमेंट पर। यहाँ से भी आपका आ जाएगा, इसकी नरेशन बन जाएगी आपकी। इसके बाद में आप अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट पर अमाउंट मिल रहा था, ड्यू कितना होगा हमारे पास? कितने शेयर से टोटल हमें अलॉट करने? 40,000 शेयर। अलॉटमेंट मनी है 5 रुपीज़ का, कितना हो गया ये आपका? 2 लाख रुपीज़। कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं आप? 40,000 शेयर्स का इंटू 3 1,20,000 रुपीज़, और 2 रुपीज़ आपका जाएगा कहाँ पर? प्रीमियम पर 80,000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी आपकी? अमाउंट आपने ड्यू कर दिया अलॉटमेंट का, अभी अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर चाहिए कितना हमें? 2 लाख रुपीज़, जिसमें से अलॉटमेंट का ऑलरेडी हमें मिल चुका था कितना? 16,000 रुपीज़, तो कितना आना है? 1,84,000। परंतु यहाँ पर
मिस्टर मनोज ने अमाउंट पे नहीं किया था। कितना अमाउंट पे नहीं किया था मिस्टर मनोज ने? 7360। वर्किंग देख लीजिए, मनोज ने अप्लाई किया था 1920 के लिए, मनोज का अलॉट हुए थे 1600 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड था 3840, ट्रांसफर हुआ था कैपिटल में 3200, एक्सेस कितना है 640 जो यूज हुआ अलॉटमेंट पर। अलॉटमेंट पर चाहिए 1600 शेयर्स है मनोज के पास 5 रुपीज, 8000 चाहिए जिसमें से 640 हमें ऑलरेडी मिल चुके। कितना नहीं मिला है? 7360 नहीं मिला है हमें, ठीक है। तो ये 7360 आ जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा 1,76,640 लेस करके, ठीक है। इसकी नरेशन लिख देंगे और इसके बाद में हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल। एंट्री बनेगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल है आपकी 40,000 इंटू, फर्स्ट कॉल थी आपकी 2 रुपीज़ की, फाइनल कॉल थी 3 रुपीज़ की। 40,000 इंटू 2 80,000 रुपीज़ हमें चाहिए, ये हो गया। अब यहाँ पर जब अमाउंट रिसीव होगा तो ध्यान रखिए दो लोग पैसा नहीं दे रहे। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल, आपके क्वेश्चन में था दो लोग पैसा नहीं दे रहे यहाँ पर। हाँ जी, देखिए अलॉटमेंट पर अमाउंट आना है आपका 80,000 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पर, सॉरी फर्स्ट कॉल पर अमाउंट आना है आपका 80,000 रुपीज़। फर्स्ट कॉल पर दो लोग पैसा नहीं दे रहे, एक मनोज के 1600 शेयर्स हैं और एक मिस्टर हुसैन के 2000 शेयर्स हैं। 1600 मनोज के, हुसैन के 2000, टोटल कितना अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है हमें? 1600 प्लस 2000, 3600 शेयर्स की फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव हमें यहाँ पर नहीं हो रही है, यानी कि 3600 इंटू 2 रुपीज़ आपको नहीं मिल रही, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर 3600 कहाँ से आ गया भाई? याद रहेगा ना, 3600 में मनोज के शेयर भी हैं और हुसैन के शेयर भी हैं, ठीक है। 3600 इंटू 2 7200 रुपीज़ नहीं मिल रहा है हमें, तो कितना अमाउंट रिसीव हो गया? 72,800 रुपीज़ हमें रिसीव हो गया, ठीक है। यहां तक हो गया फर्स्ट कॉल। अब हम नेक्स्ट ड्यू करते हैं सेकंड कॉल। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सेकेंड कॉल पर अमाउंट है ड्यू हमारा 3 रुपीज पर शेयर, टोटल शेयर है हमारे पास 40,000, 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 3 अमाउंट ड्यू होगा आपका 1,20,000 रुपीज। अब रिसीट की बात आती है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर सेकेंड कॉल, कितना अमाउंट आएगा यहां पर आपका? 1,20,000 रुपीज आने हैं। इसमें से 3600 शेयर्स मनोज और हुसैन दोनों मिलकर के नहीं दे रहे 3 रुपीज पर शेयर, तो टोटल नहीं मिल रहा है हमें 10,800 रुपीज। 1,20,000 से तो कितना मिल गया? 1,09,200 रुपीज मिल गया, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 40,000 शेयर्स थे, 3 रुपीज की कॉल है, तो 40,000 इंटू 3 1,20,000 आना है। मनोज और हुसैन दोनों मिलकर के 3,600 शेयर्स का अमाउंट नहीं दे रहे, 3 रुपीज का शेयर है, 10,800 हमें नहीं मिल रहा है, तो टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना हो गया हमारे को? 1,09,200। इसके बाद में हम ये शेयर्स फॉरफिट करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री बताई गई थी आपको। फॉरफीचर का मतलब शेयर कैंसिल करना। मनोज ने पैसे नहीं दिए, हुसैन ने पैसे नहीं दिए शेयर्स के, तो कंपनी क्या करेगी? इनके शेयर्स कैंसिल कर देगी। चलिए फॉरफीचर की एंट्री देखते हैं। फॉरफीचर के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कितने शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं? हम फॉरफिट कर रहे हैं दोनों लोगों के शेयर। 3600 इंटू 10 रुपीज का कॉल्ड अप है, 36,000 आ गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया मिस्टर मनोज ने, तो सिर्फ मनोज का प्रीमियम आप शो करेंगे। बताया गया था कि प्रीमियम जो मिल गया वो नहीं दिखाते, जो नहीं मिला है वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो सिर्फ मनोज का प्रीमियम नहीं मिला था क्योंकि प्रीमियम था अलॉटमेंट के साथ, ठीक है। और प्रीमियम मनोज ने नहीं दिया तो मनोज के शेयर्स कैंसिल कर, प्रीमियम कैंसिल कर रहे हैं। 1600 इंटू 2 फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड शेयर में आएगा पेड अप वैल्यू, किसने कितना पैसा दिया है? मनोज ने। देखिएगा यहाँ पर हमें वर्किंग वापस अपनी चेक करनी पड़ेगी। मनोज ने हमें पे किया था सिर्फ एक ही बार। कितना अमाउंट पे किया था मनोज ने?
अप्लाई किया था उसने 1920 शेयर्स के लिए, अलॉट हुए हैं 1600 शेयर्स, तो उसने अमाउंट पे किया है 1920 शेयर्स का। कितना अमाउंट पे किया? 3840। मनोज को अलॉटेड है 1600 शेयर्स, अप्लाइड है 1920 शेयर्स, अमाउंट पेड बाय हिम विल बी 3840 अगेंस्ट 1920 शेयर। तो अमाउंट आ जाएगा आपका यहां पर फॉरफिटेड शेयर में 3840 रुपीज मिस्टर मनोज दे चुके हैं, और मिस्टर हुसैन के पास थे यहाँ पर टोटल 2000 शेयर्स। उन्होंने दिया था एप्लीकेशन का 2 रुपीज और अलॉटमेंट का 5 रुपीज। लेकिन अलॉटमेंट के 5 रुपीज में से बात समझिए, प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, और प्रीमियम जो हमें मिल गया वो हमने नहीं शो करना, वो प्रीमियम चला जाएगा बैलेंस शीट में। यहाँ पर अमाउंट फॉरफिट होगा सिर्फ शेयर का, और शेयर का एप्लीकेशन पर है 2, अलॉटमेंट पर आउट ऑफ 5 3 रुपीज है। तो हुसैन का हो गया 2 एप्लीकेशन और 3 अलॉटमेंट, 10 इंटू 2000, ये आपका आ जाएगा। एप्लीकेशन का 2 रुपीज दिया है हुसैन ने, और अलॉटमेंट का दिया 3 रुपीज, टोटल 5 रुपीज पर शेयर दिए। 2000 शेयर्स थे तो टोटल अमाउंट हो गया इसका 10,000 रुपीज। अमाउंट आ गया 13840। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। मनोज के टोटल अमाउंट रिसीव्ड है 3840, हुसैन के पास 2000 शेयर्स हैं, इसने एप्लीकेशन का 2 रुपीज पे किया है, अलॉटमेंट का 3 रुपीज पे किया, तो 2 और 3 5 रुपीज पर शेयर। कितने शेयर्स हैं इसके पास? 2000 इंटू 5, 10,000 रुपीज मिल चुका है। तो टोटल अमाउंट जो हम फॉरफिट कर रहे हैं वो है 13840। अलॉटमेंट पर अमाउंट क्या नहीं मिला, जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो कॉल्स कैंसिल हो जाएंगी हमारी। अलॉटमेंट पर आएगा कितना अमाउंट जो हमें नहीं मिला था, यहां पर देखिए 7360 नहीं मिला था अलॉटमेंट पर, और फर्स्ट कॉल पर अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था आपको, यहां पर ध्यान देंगे 3600 इंटू 2, कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था? 7200 रुपीज। और शेयर फाइनल कॉल पर कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ हमें? फाइनल कॉल पर हमें नहीं मिला था, ये देखिए इधर 3600 इंटू 3, 10,800 रुपीज। ठीक है, ये बन गई हमारी फॉरफीचर की एंट्री। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि ये शेयर्स आपने सारे री इशू कर दिए हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। री इशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स री इशू कर रहे हैं हम? 3600, फुल्ली कॉल्ड अप 10 रुपीज का 36,000 रुपीज। बैंक में आएगा कितना अमाउंट आपका, कितना रिसीव हुआ है? 3600 इंटू 8, 28,800 रुपीज आ गया। 7,200 की शॉर्टेज है, इसको क्या लिखेंगे? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। बताया था रीइश्यू के समय पर जो भी लॉस होगा वो कवर किया जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। अब बैलेंस ऑफ फॉरफिचर ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट रिसीव हुआ था फॉरफिचर में? 13840 फॉरफिटेड का बैलेंस था, जिसमें से यूज हो गया 7200 फॉरफिटेड का, तो कितना बैलेंस बचा? 6640 रुपीज आपका बचा फॉरफिचर शेयर के अंदर, जिसको हमने ट्रांसफर किया है कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसको एक बार करिए और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज हम फॉरफिचर करेंगे और रीइश्यू करेंगे।